सर कश्मीर से कन्याकुमारी जो साइकिल चलाई है, ये हमारा इवेंट था इंडियन ऑयल रेस अक्रॉस इंडिया। ये एक सर प्रीमियर अल्ट्रा साइकिलिंग का इंडिया का लॉन्गेस्ट इवेंट है सर, अल्ट्रा साइकिलिंग रेस का। तो टोटल किलोमीटर थे 3758 किलोमीटर। 11 दिन 11 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया। जो हमारा टारगेट था वो था 12 दिन का पूरा करने का। तो ये 12 दिन का टारगेट था इसीलिए बिकॉज ये एक वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के अंडर एशियन चैम्पियनशिप ने ये इवेंट दूसरी बार किया है। तो 1.5 साल पहले इसका पहला एडिशन भी हुआ था, वो भी मैंने 11 दिन 22 घंटे में पूरा किया था। और ट्रेनिंग का ऐसा है, पिछले 1.5 साल से मैं इसी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जप स्टडी ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। मेरा नाम सुमेर बंसल है। मैं बेसिकली नंगल से बिलोंग करता हूँ और जो चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। तो सर आपने जो अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई, कितने किलोमीटर थे और कितने दिन में पूरा किया? सर कश्मीर से कन्याकुमारी जो साइकिल चलाई है, ये हमारा इवेंट था इंडियन ऑयल रेस अक्रॉस इंडिया। ये एक सर प्रीमियर अल्ट्रा साइकिलिंग का इंडिया का लॉन्गेस्ट इवेंट है सर, अल्ट्रा साइकिलिंग रेस का। तो टोटल किलोमीटर थे 3758 किलोमीटर और मैंने इसको 11 दिन 11 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया। जो हमारा टारगेट था वो था 12 दिन का पूरा करने का। तो ये 12 दिन का टारगेट था इसीलिए बिकॉज ये एक वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के अंडर एशियन चैम्पियनशिप है, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैम्पियनशिप थी सर। और वो जब चैम्पियनशिप चलती है तो वो टारगेट के विदिन पूरी करनी पड़ती है। तो वो मैंने विदिन टारगेट पूरी करी और वो चैम्पियनशिप और इसी रेस में पार्टिसिपेट करते हुए। सर आप 12 दिन बोल रहे कि 12 दिन का टारगेट था 758 किलोमीटर। 3758 किलोमीटर आपने चलाया। अगर देखा इस हिसाब से देखा जाए तो 270-75 किलोमीटर रोज का बनता है ना, 350 प्लस सर। अच्छा 350 प्लस बनता है। तो इसको चलाने में सर आप अपने ट्रेनिंग के बारे में बताएं, अपने डाइट के बारे में बताएं, क्योंकि इसके लिए बहुत स्टेमिना की जरूरत है। हाँ जी सर, ट्रेनिंग का ऐसा है कि मैंने ये इवेंट दूसरी बार किया है। तो 1.5 साल पहले इसका पहला एडिशन भी हुआ था, वो भी मैंने 11 दिन 22 घंटे में पूरा किया था। और ट्रेनिंग का ऐसा है, पिछले 1.5 साल से मैं इसी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग हमारी ऐसे रहती है, वीकली बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं सर। जैसे एक दिन रेस्ट करते हैं वीक में और 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं। 6 दिन में 2 दिन जिम ट्रेनिंग होती है और 4 दिन साइकिलिंग की ट्रेनिंग होती है सर। मतलब कि साइकिलिंग की ट्रेनिंग में 3 दिन हमारा होते हैं शॉर्टर डिस्टेंस और संडे या सैटरडे को लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं हम, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर वीक। तो पर वीक हमारा माइलेज आता है सर 450-500 ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और स्पेशली डाइट्स सर, जो ट्रेनिंग पीरियड में हम डाइट खाते हैं बेसिकली हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है, कार्ब्स हमारे कम रहते हैं, क्योंकि मसल रिकवरी हमारी फास्टर होगी तभी हम ट्रेनिंग कर पाएंगे। और भाई यही हमारा, अगर हम जब रेस करते हैं तो हमारे रेस में प्रोटीन हम लाइट कर देते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं। जैसे कार्ब्स में पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और बाकी कार्ब्स के सर काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो वो हम ड्यूरिंग द रेस स्पेशली आफ्टर एवरी 20 मिनट्स हम लेते हैं, ताकि हम कंटिन्यूसली साइकिल चलाते रहें एक दिन में। एक दिन जो इवेंट था इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? सर इस इवेंट में टोटल सेकंड एडिशन में 48 राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया था सर। और 48 राइडर्स में 16 पार्टिसिपेंट सोलो थे। जो अकेला राइडर था उसने अकेला श्रीनगर से स्टार्ट करनी थी राइड और कन्याकुमारी तक जाना था। बाकी जो राइडर थे वो टीम में थे, टीम ऑफ 4, टीम ऑफ 2 मिला के टोटल 48 राइडर थे सर। और मैं सोलो पार्टिसिपेंट था, क्योंकि मैं अकेला ही राइडर था। तो मैंने श्रीनगर में 10 अक्टूबर से को स्टार्ट करी और कन्याकुमारी में 21 अक्टूबर को फिनिश करी है रेस। तो टोटल 16 में से हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी थे सर, इस बार पोलैंड से आए थे। और टीम ऑफ 4 में कीनिया की टीम थी। तो इट वाज़ ए वेरी बिग स्केल इवेंट सर, तभी इंडियन ऑयल ने इसको स्पॉन्सर किया था। और बाकी पार्शियल स्पॉन्सर भी थे सर, मैंने की एब्सोल्यूट, राइड पार्टनर, सिट्रॉन, बजाज अलायंस, ये सारे कंबाइन करके इवेंट स्पॉन्सर्स थे सर। तो सबसे कम टाइम आपने लगाया? नहीं, मैं कम टाइम में नहीं, मेरा सर सबसे कम टाइम लगा है 8 दिन 6 आवर्स का टाइम है सर इसी इवेंट में। हाँ, जो हमारे मेरे कोच ही हैं वो अमित समर्थ, ही इज़ फ्रॉम नागपुर। तो उनका सबसे कम टाइम है। लेकिन जो ये अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस होती हैं सर, इसका मेन टारगेट होता है फिनिश करना।
जैसे फर्स्ट वाले को भी वही फिनिशर मेडल मिलता है जो 6th वाले को मिला है, 7th वाले को मिला है, जो जिसने 11वें दिन करी, जिसमें 10वें दिन करी, 8वें दिन करी, 6वें दिन करी। तो वो मतलब कि प्रायोरिटी इसको 12 दिन में फिनिश करना है, क्योंकि अल्ट्रा साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में यही प्रायोरिटी रहती है मेन। तो सर इसका फिर दिनचर्या कैसे होता है? सुबह से आपने खाना भी है, फिर सोना भी है, या हाँ सर, नहीं, वॉशरूम वगैरह भी? हाँ जी सर, इसका यही था कि इस दिन के स्टार्ट में हमने जब श्रीनगर से स्टार्ट करा था तो एक स्ट्रेच में जैसे 150 चला लिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर 150 चला लिया, 200 चला लिया, 150, 50, 100 ऐसे करके सर ब्रेक किया हुआ है दिन में। लेकिन इसमें प्रायोरिटी यही रहती है कि राइडर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, राइडर थकता है तो राइडर को लंबी राइड करनी पड़ती है सर, 18-19 घंटे एक दिन में चलाना पड़ता है। तो वो ब्रेक कर करके चलाते हैं और पीछे हमारे क्रू कार चलती है सर, जो क्रू कार हमें सर खाने का, पीने का, हाइड्रेशन वो सब प्रोवाइड करती है सर। वो हमारी ही क्रू कार होती है। मैं अपनी क्रू कार मतलब मेरे अपने दोस्त पीछे थे, मैं टीम थी मेरी एक, तो उनको हायर कर उन्होंने वो मुझे प्रोवाइड कर रहे थे खाना। जैसे मुझे कुछ भी खाना है, जैसे खिचड़ी खानी है, खिचड़ी जनरली मैं ले रहा था, खिचड़ी, इलेक्ट्रोलाइट, स्वीट पोटैटो, बॉयल्ड राइस और सिंपल पोटैटो, यही खा रहा था मैं, और फ्रूट्स खा रहा था। ये जो क्रू कार चलती थी आपके साथ, इसका फिर खर्चा कौन वो करता था? आप करते थे कि इंडियन ऑयल कंपनी या कोई और? नहीं सर, वो डिपेंड करता है सर। अगर हम स्पॉन्सर्स एज ए इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं स्पॉन्सर इकट्ठा कर पाऊँ तो वो स्पॉन्सर्ड कंपनी कर देती है। मेरे केस में क्या था, मेरा पार्शियल खर्चा मेरी जो एम्प्लॉयर है ऑर्गेनाइजेशन ग्रेकॉन, उन्होंने दिया था और पार्शियल मेरा ही था। तो वो क्रू कार का खर्चा जैसे मतलब जो टोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, तो उन्होंने पार्शियल बोला कि हम दे देंगे, पार्शियल आप अपना खुद बियर करोगे। तो ये जो टीम वर्क, हाँ टीम वर्क हो गया। तो फिर वो गाड़ी हमेशा पीछे चलती है सर, और राइडर के पास ट्रैकर होता है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन ऑयल के ऑर्गेनाइजर्स थे रेस क्रॉस इंडिया के, दे कीप ऑन ट्रैकिंग कि गाड़ी कितनी दूर है और राइडर कितनी दूर है। हमेशा एज ए सेफ्टी वो राइडर के पीछे ही चलती है, जैसे आगे राइडर चल रहा है, पीछे गाड़ी चलती है धीरे धीरे राइडर की स्पीड पे। तो प्रोटेक्शन भी रहती है राइडर को, सेफ्टी हाईवे पे, और बाकी खाने का भी रेगुलर मिलता है उसको। तो आप जब चलाते थे सर, आप किस टाइम ज़्यादा चलाते थे, सुबह या सर रात को ही? जैसे इस बार टेम्परेचर जैसे मैंने अभी की है 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक टेम्परेचर काफ़ी थे सर, 40 डिग्री। जैसे साउथ में तो और था, नागपुर के बाद और इंक्रीज टेम्परेचर थे, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा था, 40-42 तक था। तो दोपहर में चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम क्या करते थे, दोपहर को रेस्ट प्लान करते, जैसे दोपहर के पीरियड में 2 बजे से लेके 5 बजे तक रेस्ट कर लिया, फिर 5 से लेके सुबह तक चलाया। लेकिन जो खाना भी खाना है वो भी सर साइकिल पे ही, मुझे ग्लास में सब कुछ मिल जाता था। जैसे वो मुझे बाउल देते थे, बाउल में पकड़ के ग्लास में खिचड़ी खा लिया, और जो कुछ खाना है वो हम खा लेते थे पकड़ के। मतलब इसी तरह मतलब चलता है कि राइडर अगर रुकेगा तो टाइम वेस्ट होगा, फिर 12 दिन में पूरी नहीं होगी। तो ये प्रायोरिटी रहती है सर। हाँ सर, जैसे आपने 11 दिन में कंप्लीट किया, इसके लिए मतलब इसका कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती है? सर विशेष ट्रेनिंग तो देखिए सर, अगर आपने 12 दिन में पूरी करनी है एक रेस लगातार चलानी है साइकिल, तो उसमें ट्रेनिंग सर स्पेशली मतलब ये मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने 2 बार इस एडिशन को करा है, तो हमें मिनिमम 15 या 16 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लगातार। स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं कुछ होती, बट कंसिस्टेंट ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सर। अगर स्पेशल ट्रेनिंग से अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में जैसे विनर बना जाता है वो बहुत मुश्किल है। एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग चाहिए सर, डेली, मतलब कि वीक में 6 दिन करनी है तो करनी है। अगर एक भी दिन मिस हो गया फिर वो सर रेस में प्रॉब्लम करता है। रेस में फिर कभी आपकी नी दर्द हो रही है, कभी शोल्डर दर्द हो रहा है, कभी आपका बैक दर्द हो रही है, बिकॉज साइकिल पे बैठ के चलाना इज़ नॉट ईजी। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब 15-16 महीने कंसिस्टेंटली हमें ट्रेनिंग मैंने इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए की थी। तो इसीलिए मतलब कंसिडरेबली मेरा कोई मेरा नीज़ नहीं दर्द हुई, कोई शोल्डर नहीं दर्द हुआ, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इट वेरी सक्सेसफुली एंड सेफली। सर जैसे कि जैसे हमारा पंजाब ही है, पंजाब के यूथ जो है एकदम नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। आप जैसे लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हाँ जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए, उनको थोड़ी स्पोर्ट्स लाइन में आए? सर ऐसे है कि सर जैसे पंजाब का तो वैसे भी थोड़ा जैसे मीडिया में भी काफ़ी वो है, तो ये भी सर एक एंडेवर था कि जैसे आई एम 40 ईयर्स ऑफ एज, तो एक 40 साल का बंदा अगर कश्मीर से कन्याकुमारी 11 दिन में जा सकता है, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द पंजाब, कि पंजाब का यूथ इज़ नॉट ओनली एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड एवरीथिंग। अगर हम फोकस करके ट्रेनिंग करें तो वी कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग। जैसे ये एक एशियन चैम्पियनशिप थी सर, इंटरनेशनल लेवल के भी रेसर आए थे, तो हमने उनके साथ कम्पीट किया और उन्होंने 9 दिन में पूरी करी, हमने 11 दिन में पूरी करी। तो वी कैन कम्पीट। बल्कि अगर वो बंदे के मन सोच होती है, अगर कंसंट्रेट सही जगह पे करा जाए तो वी कैन अचीव एनीथिंग। चाहे हाँ, ऐसे भी स्पोर्ट्स होता है, इसमें
बाहर से भी आए होंगे, सब कुछ आए होंगे, मिल के बातें भी हुई होंगी, हाँ जी, तो उनसे भी एक्सपीरियंस मिला होगा। यस यस, हाँ जी। तो उनसे सर, जैसे उनका तो स्पेशली इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे अब वो गए हैं अभी 2-3 दिन पहले ही, दे हैव लेफ्ट। तो इंडिया का एक्सपीरियंस, जैसे हमारे हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं सर, ब्यूटीफुल हाईवेज़ हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू हाईवेज़ बहुत अच्छा था। खाने, हॉस्पिटैलिटी लोगों की काफ़ी अच्छी थी। थोड़े गर्मी में उनको प्रॉब्लम हुई बिकॉज वो कोई यूरोप से जो साइकिलिस्ट आए थे, दे आर नॉट, वो इतनी धूप में चला कंडूसिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया और उन्होंने मेरे ख्याल से 9 दिन में पूरी करी है, जो एक पोलैंड का रेसर था। सर अलग अलग स्टेट से गए होंगे, हाँ जी। लोगों का कैसा? सर लोगों का सपोर्ट तो बहुत अच्छा था सर। जैसे साइकिलिस्ट को, अगर साइकिलिस्ट जा रहा है उसके पीछे गाड़ी जा रही है, तो लोग काफ़ी अगर रुक के कुछ हेल्प भी मांगते थे तो वो सपोर्ट मिलती थी। बाकी इंडियन ऑयल का सपोर्ट था पूरा सर, जहाँ भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप थे तो हमें पूरा अलाउड था कि वहाँ जाके हम रेस्ट कर सकें, जो भी हमने अपने व्हीकल्स फ्यूल करने हैं वो कर सकें, वो सारा इंडियन ऑयल का पूरा स्पॉन्सर्ड था, तो दैट देयर इज़ नॉट इशू। और जो बाकी हाइड्रेशन का, जैसे प्रोटीन बार्स होते हैं, कुछ होते हैं, इनका भी अलग अलग स्पॉन्सर्स थे, तो वो भी हमें ऑन द वे मिलते रहे टाइम स्टेशन पे। लास्ट क्वेश्चन सर, आप यूथ को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही सर, मेरा तो यही है कि मैंने जब शुरू किया था साइकिलिंग, जैसे 2 एडिशन मैंने इस रेस के कर लिए हैं, तो मेरा तो यही है बिलीफ है सर। बिलीफ, अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगे और उस डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट, ऐसे नहीं कि एक दिन एफर्ट कर लिया, 2 दिन एफर्ट कर लिया, कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर टू अचीव एनीथिंग। हाँ, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने जब एट दिस एज आई एम डूइंग दिस, तो फिर तो सर कोई भी कर सकता है। जी, मोहाली से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।